हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आईपीओ 19 साल के बाद आ रहा है टाटा की तरफ से, और जो डीआरएचपी फाइल की गई है उसके अकॉर्डिंग टाटा टेक्नोलॉजीज का ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कि टाटा मोटर्स, अल्फा टीसी होल्डिंग और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड, ये तीनों ही अपनी स्टेक को ऑफलोड करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज जो टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है, वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टर्न की सॉल्यूशंस को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी ओईएम को प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ उनके टायर 1 सप्लायर्स को भी। अब यह कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, तो इसके लिए हम कंपनी की वेबसाइट पर आ गए हैं, और हम इंडस्ट्रीज पर जब क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है कि यह कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी और एरोस्पेस, इन 3 सेगमेंट में काम करती है। मोटा मोटी तो हम सबको ही बात मालूम है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी और एरोस्पेस, ये तीनों किस प्रकार के सेगमेंट्स हैं और इनमें मार्जिन कैसे होते हैं। बेसिकली जो एरोस्पेस और हैवी मशीनरी सेगमेंट है, इनमें मार्जिन काफी ज्यादा होता है, और अच्छे मार्जिन ऑटोमोटिव सेगमेंट से भी कमाए जा सकते हैं, बशर्ते इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द बिजनेस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी इन द पर्टिकुलर सेगमेंट। आगे कंपनी ने ये भी बताया है कि वो काफी अच्छी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, ताकि जिस भी प्रकार के उनके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको शेयर्ड एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पर फुलफिल कर सके। कुछ बड़े नाम इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि साइमंस, एसएपी, डसॉल्ट सिस्टम्स, लोजिलिटी, एमआईएच, पीटीसी, कोवियर, कोडिनसिटी और हेक्सागोन। अब हम जान लेते हैं आईपीओ की थोड़ी बहुत डिटेल के बारे में कि किस तरह का आईपीओ रहेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना कोटा अवेलेबल रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रखा गया है, यानी कि अगर कंपनी अपने 100 शेयर्स को ऑफलोड करेगी तो उसमें से 35 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉट किए जाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स की डिटेल भी नीचे दी गई है, इसको हमने आगे वेरीफाई भी किया है। फिलहाल आपको बता दें कि मार्च 20 जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 251 करोड़ रुपए का था। फिगर करोड़ में दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले ही साल ये प्रॉफिट घटकर 239 करोड़ रह गया, और उसके अगले साल ये प्रॉफिट बढ़कर 436 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। अब बात आती है, ये प्रॉफिट था मार्च 2022 का। मार्च 23 का प्रॉफिट क्या रहा, तो इसको हमने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पर चेक किया है। 22 में जो प्रॉफिट 436 करोड़ के आसपास था, वो 23 में 624 करोड़ रुपए हो गया है। तो 3 सालों में आप देख सकते हैं कि 251 करोड़ रुपए से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 624 करोड़ रुपए हो गया है, जिसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, वो भी बहुत ही छोटे पीरियड में। अब सवाल आता है कि कंपनी के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में प्राइस क्या चल रहा है, तो वो अभी 100 रुपए के आसपास चल रहा है। अब किस प्राइस पर कंपनी अपने आईपीओ को लेके आएगी, उसकी डिटेल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी के आईपीओ की तारीख नजदीक आती जाएगी, जीएमपी भी हमें मार्केट में बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा। ऑल इन ऑल जो क्रक्स हमने निकाला है वो यही है कि 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है, और कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, और टाटा ग्रुप स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है और क्या उनकी पॉलिसीज है, उनके बारे में हमें अच्छे से पहले से ही मालूम है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।